ईसाइयों की हत्या कर दी गई। परिवार के सामने ही दोनों की गर्दनें काट दी गई। दोनों उस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे जो तालिबान के खिलाफ निकाला गया था। इन लोगों का विरोध चर्च की दीवारों पर तालिबान के लिखे स्लोगन पर था। चर्च की दीवारों पर लिखा गया था कि तालिबान जिंदाबाद। तालिबानीकरण हमारा लक्ष्य है। इस्लाम को मानो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस मामले में कराची पुलिस ने 7 तालिबानियों को गिरफ्तार भी किया था। सिंध में पकड़ रखने वाली पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM भी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। MQM ने तो बाकायदा मांग रखी है कि कराची में तालिबान को संरक्षण देने वाले अवामी नेशनल पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची में तालिबान की मौजूदगी कई लिहाज से खतरनाक है। कराची पाकिस्तान का मुंबई है, आर्थिक राजधानी है, देश का सारा कारोबार यहीं से चलता है, स्टॉक एक्सचेंज भी यही है। यूं कहें कि ये पाकिस्तान का दिल है। अगर कराची गया तो पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। कराची पाकिस्तान की एक अलग तस्वीर पेश करता है। ये तस्वीर है आधुनिकता की, आजाद ख्यालात की। यहाँ कोई बंदिशें नहीं है। महिलाएं भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। तालिबान की मौजूदगी का असर सबसे ज्यादा कराची के इसी आजाद ख्याल देते रहते हैं। कराची पहुंचकर तालिबान की पहुंच समुद्र तक हो जाएगी। इससे तालिबान का दायरा और ताकत तो बढ़ेगी ही, हिंदुस्तान के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। मुंबई के दुश्मन कराची से समुद्र के रास्ते ही मुंबई पहुंचे थे, यानी भारत के लिए अब और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। अगर श्रीलंका से LTTE खत्म हो सकता है तो पाकिस्तान से तालिबान क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। पाकिस्तान में जारी जंग के बीच श्रीलंका में LTTE के खात्मे ने एक नई बहस छेड़ दी। मुद्दा है कि जब 30 साल से नासूर बने दुनिया के इस सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन को कुचला जा सकता है तो तालिबान को क्यों नहीं? सवाल यह भी उठ रहा है कि स्वात में 3 हफ्तों से जारी जंग कहीं पाकिस्तान का दिखावा तो नहीं? वरना क्या वजह हो सकती है कि जंग के बावजूद पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ कामयाबी मिलती ही नहीं दिखाई देती? खत्म हो गया LTTE। खात्मा हो गया प्रभाकरण का। पर कब मिटेगा तालिबान? कब खत्म होगा बैतुल्लाह फजलुल्लाह का आतंक? क्या LTTE से भी ज्यादा ताकतवर है तालिबान? या फिर पाकिस्तान की नीयत में है खोट? LTTE के चीफ वी प्रभाकरण के खात्मे के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में है। जब 30 साल के आतंक LTTE का खात्मा हो सकता है तो फिर तालिबान का क्यों नहीं? क्या तालिबान LTTE से ज्यादा खतरनाक है? क्या उसके पास LTTE से ज्यादा हथियार और लड़ाके हैं? यकीनन नहीं। तो फिर पिछले 3 हफ्ते से महज चंद हजार तालिबान पाक आर्मी को नाको चने कैसे चबा रहे हैं? LTTE के कब्जे में 1/3 श्रीलंका था। ज्यादातर समुद्री सीमा पर तमिल टाइगर का जोर चलता था। उसके पास तमाम आधुनिक हथियार थे। वो टैंक, फाइटर प्लेन और पनडुब्बी से लैस था, लेकिन फौज के आगे उसकी एक नहीं चली। एक एक कर उसके सभी लड़ाके मारे गए और आखिर में उसका चीफ प्रभाकरण भी सेना की गोली का शिकार हो गया। पाकिस्तान के पास श्रीलंका से कहीं ज्यादा मजबूत फौज है। पाक फौज श्रीलंका से कहीं ज्यादा आधुनिक हथियारों से लैस है, लेकिन इसके बावजूद वो तालिबान का सफाया नहीं कर पा रही।
हैरानी तो तब होती है जब स्वात जैसे शहर पर सिर्फ 7,000 तालिबान कब्जा कर लेते हैं। कई बार तो कुछ हजार तालिबानी लड़ाके ही पाकिस्तानी फौज को खदेड़ देते हैं। कहीं तालिबान और पाक हुकूमत के बीच मैच फिक्स तो नहीं है? कहीं पाकिस्तान की नीयत में खोट तो नहीं है? कहीं तालिबान के खिलाफ जंग महज एक दिखावा तो नहीं है? कराची पर कसते तालिबान के शिकंजे पर था ये आज का वारदात। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।